हाँ जी बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली एट अ सर्टेन हाइट, हिज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन बनाना है हमें। पैराशूटिस्ट कभी भी सीधा नहीं आ सकता, वो फ्लोट करता ही आएगा एयर में, यू अंडरस्टैंड। बट क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह की फेबल्स को यूज करना पड़ता है। तो पैराशूट इज डिसेंडिंग वर्टिकली, हाइट उसकी है ए पर, जब था हमने उसको डी पॉइंट से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 डिग्री का। फिर वो थोड़ा सा और नीचे आया 300 मीटर, व्हेन ही डिसेंडेड 300 मीटर्स फर्दर, 300 मीटर नीचे आया। जब हमने दोबारा उसको देखा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन डी से बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, जब हम अपवर्ड्स देखते हैं इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। ओके, सो ये 45 डिग्री का है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डी का, कहां से, फ्रॉम द प्लेस वेयर द पैराशूटिस्ट लैंड्स। तो पैराशूट लैंड कहां पे करेगा, अगर वर्टिकल नीचे आ रहा है तो सी पे लैंड करेगा। तो हमें सी और डी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन की। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जो वर्टिकल डिस्टेंसेस मिसिंग होते हैं उनको मैं एच ले लेता हूं, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मिसिंग होते हैं उनको मैं एक्स लेता हूं। दूसरी बात, राइट एंगल ट्राइंगल्स में जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, वी हैव टू बी इन द राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो एक बार बड़ा ट्राइंगल लेंगे, एक बार छोटा ट्राइंगल लेंगे, और जो कॉमन साइड है उसको हम अपना वेरिएबल बनाकर चलेंगे, जिससे हम इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। तो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देना इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्क्रिप्शन क्लियरली नहीं गिवन होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इसमें। तो लेट ए एंड बी बी द पोजीशन ऑफ द पैराशूटिस्ट। पहले ए पे था, फिर बी पे आया, ठीक है जी। डी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डी से हम देख रहे हैं ए और बी को। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एंड बी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। और ए बी डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 300, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो सारी चीजें आ गई हैं। अब हमें करना क्या होगा, वी हैव टू फाइंड डी सी एंड वी हैव टू बी इन 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, बड़े ट्राइंगल में ही चलते हैं। यहाँ पे अगर लेट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लेट बी सी बी एच एंड डी सी बी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड होती है, दैट इज ए सी। तो tan 60 इज ए सी ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज डी सी। तो tan 60 की वैल्यू डालेगी √3। ए सी है मेरे पास h प्लस 300 और डी सी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 टाइम्स x इक्वल्स टू h प्लस 300। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी h प्लस 300 ओवर √3। इस वैल्यू को हम डाल लेते हैं बॉक्स में। मैंने x की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि x दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन वेरिएबल है। दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए x ही हमारे काम आएगा। अच्छा जी, x आ गया। अब हमें जाना होगा दूसरे ट्राइंगल में। 45 डिग्री का एंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल CBD। तो आप क्या लगाएंगे बच्चों, tan 45। tan 45 फिर से परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में 45 के ऑपोजिट साइड सिर्फ BC है, तो ध्यान से कॉपी करिएगा, BC ओवर DC। tan 45 1, BC है H और DC है X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो X इक्वल्स टू H। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों x की टर्म्स में हैं, तो अब इनको हम कर देते हैं इक्वेट। दैट इज द बेस्ट वे आई यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूशन में देखिए, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन में मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों से गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार x की वैल्यू फ्रैक्शंस में भी आ जाती है। इक्वेट करने से काम ज्यादा आसान हो जाता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 क्या है हमारे पास, h प्लस 300 ओवर √3 इक्वल्स टू h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 300 इक्वल्स टू √3h। h को एक तरफ शिफ्ट करो, √3h माइनस h, 300 √3, h कॉमन आया, यहाँ पे मेरे पास बचा √3 माइनस 1। तो देखिए, हर बार तकरीबन आपके कैलकुलेशन में रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं।
तो हमारे पास आएगा h कम्स आउट टू बी 300 अपॉन √3 - 1। अब इसको यहीं पे कर देते हैं रैशनलाइज, तो h कम्स आउट टू बी 300 टाइम्स √3 + 1 अपॉन नीचे आएगा a² - b²। तो h कम्स आउट टू बी 300 √3 + 1 ओवर 3 - 1, तो ये बनेगा 2 के साथ ऊपर 300 कट करेंगे, तो h कम्स आउट टू बी 150 √3 + 1। तो ये h की वैल्यू आई, बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, दैट इज अ थिंग वी नीड टू ऑब्जर्व केयरफुली। तो हमें चाहिए DC चाहिए, यहाँ पे पैराशूटिस्ट लैंड करेगा और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में DC है, DC x है, तो हमें x चाहिए। तो हमारे पास h आया है, x निकालने के लिए h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तब भी आपका x आ जाएगा, और x = h। तो दोनों में से आपको चॉइस बनानी होगी कौन सी इक्वेशन आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरे हिसाब से ये इक्वेशन ज़्यादा अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, h की वैल्यू आई है हमारे पास 150 √3 + 1। तो देयरफॉर व्हाट वुड वी राइट हियर, राइट हियर x = h। तो x कम्स आउट टू बी 150 √3 + 1, 150 1.732 + 1, 150 टाइम्स 2.732, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 409.8। कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसकी, 409.8 मीटर ये डिस्टेंस आएगा। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ parachutist from point of observation, ये स्टेटमेंट आंसर में जरूर लिखनी चाहिए, = 409.8 मीटर और आंसर्स। तो ये था क्वेश्चन। इसी तरह से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बात बनेगी जरूर। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and share it with your friends. Till then, I wish you all the best.